नमस्ते एंड वेलकम बैक। हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, कुछ गलतियां भी करते हैं, लेकिन समझदारी तो इसमें है कि हम दूसरे की गलतियों से ही सीख लें और उनको ना दोहराएं। मैं आपके साथ कुछ आज ऐसी टिप्स शेयर कर रही हूँ जो हमारी डेली लाइफ के अलग अलग एरिया से हैं। होप ये आपके लिए हेल्पफुल होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। फर्स्ट मिस्टेक, जनरली हम कोई भी काम जब करते हैं ना, मोस्टली जब वो रिपीटेटिव नहीं होता तो हम उसको पेंडिंग में छोड़ देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने ये पेपर कैप्स का बैग निकाला था, सारे डिस्पोजल इसी पॉलीथीन में रखती हूँ, बेटे को स्कूल की एक्टिविटी के लिए चाहिए होता है। फिर मैंने ये बैग यहीं पे छोड़ दिया। काउंटर टॉप का बहुत बड़ा ये स्पेस ले रहा था। कितना टाइम लगना था? 2 मिनट। एक चेयर रख के मुझे बस ऊपर का फ्लैप ओपन करके इसको रख देना था। किसी की हेल्प नहीं चाहिए थी, बहुत एफर्ट नहीं लगना था। बट यू नो ना कि कई बार ऐसा होता है कि बस इग्नोर हो रहा है तो हो रहा है, ध्यान तो जा रहा है, लेकिन हम उतना दिमाग नहीं लगाते, कौन रखे। सो लर्निंग है कि जैसे ही काम खत्म हो उसको जगह पे रख दीजिए। द सेकेंड थिंग, हम हमेशा ऐसे करते हैं कि जो पुरानी बॉटल है किसी भी प्रोडक्ट की, अगर उसमें थोड़ा सा मटेरियल है तो उसको रख देते हैं कि हम बाद में इसका सामान निकालेंगे, और वो बॉटल या कोई भी चीज़, इवन टूथपेस्ट, ऐसी रखी रह जाती है। तो आप उसके लिए एक डेडिकेटेड टाइम या फिर डेडिकेटेड बॉटल ले लीजिए। जैसे यहाँ पे हनी की बॉटल मैं ऊपर का फ्लैप ओपन करके इस तरह से रख देती हूँ, जल्दी निकल जाता है। अगर मुझे निकालने की मेथड ना पता होती तो मैं और उसको ऐसे फिंगर से स्वाइप करके फिर निकालती, बहुत टाइम लगता। ऊपर का फ्लैप ओपन किया, इसके ऊपर 2 मिनट के लिए रख दिया, ये सारे बॉटल खाली हो गए। इनको फेंक के बस ये बॉटल मैं रखूँगी, स्पेस भी सेफ होगा और गार्बेज नहीं फैलेगा। घर का एक कॉर्नर इस तरह से होता है जहाँ पे हम एक एक के बाद एक कुछ चीज़ें रखते जाते हैं और फिर हमें पता नहीं चलता कि कब वो ढेर लग गया। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वर्क नहीं कर रही होती हैं, तो ऐसी चीज़ों को मैं बोलूँगी आप इमीडिएट फेंक दीजिए। क्या सोचना है? इस बॉक्स में शुगर था, ना तो मैं इसको क्लीन कर रही थी, ना ही दूसरी शुगर फिल कर रही थी। तो कई बार थॉट प्रोसेस ही हमें ईजली ये हेल्प करती है कि हम चीज़ों को डीक्लटर करें। दिवाली की डीक्लटरिंग के समय ही फोकस करना है, ऐसा कहाँ लिखा है ना? जो भी चीज़ किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे रखी है वो उसको बिलोंग करती है कि नहीं, ये चेक कीजिए। अगर उसको बिलोंग नहीं करती तो यूज़फुल है कि नहीं, और कहाँ रखना है, बस इतना सोच के उसको डिक्लटर कर सकते हैं। मैं कॉटन घर से लाती हूँ, सीड वाली, उसको क्लीन करती हूँ और फिर उससे बत्ती बनाती हूँ। तो ये जो काम होता है मैं इसको अपने नज़र के सामने रखती हूँ। तो सबसे अच्छा आइडिया है कि मैं डाइनिंग टेबल पे इसको रख दूँ। इवन मुझे अगर गार्लिक पील करना है, पंपकिन सीड पील करने हैं, बत्ती बनाना है, तो इनके बॉक्सेस को एज इट इज उठा के मैं डाइनिंग टेबल पे रखती हूँ। और जब भी मैं टीवी वॉच कर रही हूँ या फिर फ्री बैठी हूँ तो ये काम धीरे धीरे निपटते जाते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक, जनरली हम वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते हैं, साइकिल पूरी हो जाती, कपड़े सुबह से शाम तक वहीं पड़े होते हैं। इसके दो बहुत बड़े नुकसान हैं। पहला कि कपड़ों में फंगस लग जाता है, अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। दूसरा, इवन वॉशिंग मशीन भी ख़राब होती है, स्पेशली उसका ड्रम। अगर आप माने तो इसकी जो गैस्केट है उसमें भी फंगस लग जाता है। तो जब भी आप वॉशिंग मशीन ऑन करें, उस पर जितना टाइम दिख रहा है उतना आप मोबाइल में टाइमर लगा लीजिए। सो इससे आपको कपड़े निकालने याद रहेंगे। स्पेशली जब हम बकेट से पोछा लगाते हैं तो पोछा लगाने के बाद बकेट का पानी और पोछे का कपड़ा उसी में डाल के रख देते हैं। पोछे का कपड़ा भी ख़राब होता है और बकेट भी किनारे से इस तरह से गंदी हो जाती है, फिर उसको हमें स्क्रब से मांजना पड़ता है और बकेट में स्क्रैचेस आ गए तो वो भी ख़राब होती है। तो इसको इमीडिएट निपटा लीजिए। खाना खाते वक्त अगर थोड़ी बहुत दाल गिर गई है, उसको नहीं पोछेंगे तो ड्राई हो जाएगा। तो बेटर जब मैं थाली उठाने आती हूँ ना, उसी समय एक कपड़ा ला के आती हूँ और इमीडिएट वाइप कर देती हूँ। कई चीज़ें हम ये बोल के इग्नोर कर देते हैं कि मुझे नहीं आता, ड्राइविंग नहीं आती, बाहर का काम नहीं आता। आई विल टेल यू वन थिंग, कि जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे सीखोगे कैसे? तो बाहर के काम सीखने से बाहर के काम तो आएंगे ही साथ आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। गाड़ी चलानी नहीं आती, मुझे आती है, फिर भी मैं कई बार ऑटो से जाती हूँ अगर मुझे गाड़ी नहीं मिली या कहीं बिजी है, जो भी रीज़न है। हम ये भी बोलते हैं कि अरे ये मुझसे नहीं आता, बिगड़ जाता है, क्यों ट्राई करना है? बट यकीन मानिए, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? मैं वीक में एक डिश ज़रूर ट्राई करती हूँ, उससे रिलेटेड चीज़ें भी। जैसे जब दाल को ड्रेन करना है तो आप नीचे एक स्टैंड लगा दीजिए, आसानी से ड्रेन हो जाएगा।
आप जितने चीज़ें ट्राई करोगे उतने नए नए एक्सपर्टीज़ आएंगे, है ना। मैंने कोकोनट की चटनी बनाना सीखा, मेदू वड़ा बनाना सीखा, साबूदाना वड़ा बनाना सीखा। तो मैंने एक फ्रेक्वेंसी सेट की है कि वीक में एक बार मुझे ये काम करना है या नई डिश ट्राई करनी है। अब इसके लिए मुझे टाइम भी निकालना पड़ता है, तो मैं टाइम मैनेजमेंट के एरियाज़ ढूंढती हूँ कि कहाँ मैं टाइम सेव कर सकती हूँ। एक शॉर्ट्स में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जितनी भी पीसने की चीज़ें हैं उनको आप एक जगह रखते जाइए, मिक्सर ग्राइंडर एक बार निकाल के और फिर एक साथ ही सारा ग्राइंड कर दीजिए। जैसे ये ब्रेड क्रम्बल जो सैंडविच बनाने के बाद साइड से ब्रेड बचती है, उसको मैंने रख दिया था बॉटल में एक स्पेशल तरीके से, और फिर उसको जो ड्राई होने के बाद मैं इस तरह ब्रेड क्रम्बल बना लेती हूँ, जिससे क्या होता है कि कभी आपको कटलेट वगैरह बनाना हुआ तो आपको मार्केट से नहीं लाना पड़ेगा और फूड वेस्टेज भी नहीं हुआ। अब ये जार पे ही मैंने ये ग्राइंड किया था, इसी में मैं चटनी बना लूँगी, मुझे जार नहीं धोना पड़ा, एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ा, है ना। चटनी का सामान भी मैंने रेडी कर लिया था कि बहुत देर मुझे मिक्सर बाहर ना रखना पड़े, क्योंकि जितनी देर मिक्सर बाहर रहेगा उतनी देर मेरा काउंटर टॉप बिजी रहेगा और क्लटर दिखेगा। चटनी हो जाने के बाद जो मेदू वड़ा बनाने के लिए दाल भिगोई थी उसको भी मैंने पीस लिया। जार अलग था, एक्सेप्टेड, लेकिन काम तो एक साथ हो गया ना। मिक्सर ग्राइंडर मुझे एक बार ही पोंछना पड़ेगा, करेक्ट, ये एरिया भी एक बार गंदा होगा। मेदू वड़ा बनाने के लिए दाल को थोड़ी गाढ़ी पीसनी पड़ती है और क्वांटिटी कम लीजिए, क्योंकि चिपचिपी होती है तो जार खराब होने के ज़्यादा चांस है। ये भी मैंने अपने एक्सपीरियंस में कुछ गलतियों से सीखा। ये सब हो जाने के बाद मैं कोशिश करती हूँ कि जिसका काम ख़त्म हो जाए वो अपनी जगह पे पहुँचता जाए, ताकि वो एरिया मुझे मिल जाए अगले काम के लिए। नाउ इस जगह को भी वाइप कर दिया, ताकि नेक्स्ट काम के लिए अगर मैं यहाँ पे करूँ तो मेरे दूसरे बर्तन या सामान गंदा ना हो। मेदू वड़ा के लिए दाल गाढ़ी पीसनी पड़ती है, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि नहीं पीसी, हमने पानी ज़्यादा डाल दिया, तो एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप इसमें ना थोड़ा राइस फ्लोर डाल सकते हो। अब अगर चावल का आटा नहीं है तो मैं क्या करती हूँ, पोहे को ग्राइंड करके वही मिक्स कर देती हूँ। बस इसको आपको 10 मिनट के लिए छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पोहा ड्राई था तो उसको वाटर एब्जॉर्ब करने में टाइम लगेगा। नाउ एक गिलास पानी लेना है। पहले ही कढ़ाई में डीप फ्राई के लिए तेल चढ़ा दिया है। मैं कम तेल लेती हूँ क्योंकि फिर ये तेल वेस्ट हो जाता है, बहुत गाढ़ा हो जाता है। मेदू वड़ा बनाने के लिए एक आप इस तरह से मोटी पन्नी कट करके रख लीजिए। हाथ में पानी लगा के जितने बड़े आपको बनाना है उसको लेके इस तरह से उछालिए तो बॉल बन जाएगा। उस पॉलीथीन में भी पानी लगा के और फिर इस तरह से बीच में होल कर दीजिए। आई फाउंड दिस इज़ द ईजिएस्ट मेथड। प्रॉपर शेप के बनते हैं और कभी नहीं बिगड़ते हैं। तेल जो है वो थोड़ा हाई फ्लेम पे और प्रॉपर हीटअप होना चाहिए। इस तरह से फटाफट बन जाते हैं और उनका शेप भी प्रॉपर बनता है। इनको गोल्डन ब्राउन होने तक आपको डीप फ्राई करना है और बस एकदम यम्मी क्रिस्पी मेदू वड़े तैयार हैं। इसकी चटनी मैंने कैसे बनाई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप चाहें तो लंबी पॉलीथीन कट करके एक में ही 3-4 मेदू वड़े एक साथ बना सकते हैं और फिर बस उनको पलट के इस तरह से आप कढ़ाई में डालते जाइए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। चटनी बनाने के लिए मैंने 2 लाल मिर्च ली है, थोड़ा सा करी लीव्स और मस्टर्ड सीड। जैसे ये फूट जाएं इसमें आप ज़रा सी हींग डालिए। ये देसी हींग है तो एकदम मस्टर्ड सीड्स की साइज़ का ही मैं डालती हूँ। कई बार तो हाथ में चिपक जाता है, ढूंढना पड़ता है कि कढ़ाई में गया कि नहीं। अब स्ट्रॉन्ग है तो बहुत ज़्यादा आप डालोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और फिर ये जो हमने चटनी ग्राइंड की थी कोकोनट की, उसको डाल दीजिए। जैसे ही ये तेल मिक्स हो जाए, एक उबाल आ जाए, तो आप अपने अकॉर्डिंग कितनी गाढ़ी या पतली चाहिए पानी डाल के और एक बॉयल ले लीजिए और बस एकदम यम्मी टेस्टी चटनी रेडी है। अगर इनकी कोई भी रेसिपी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको अगले वीडियो में पक्का इंक्लूड कर लूँगी। ना मेदू वड़ा का एक ये है कि जब तक आप इसको गर्मा गर्म नहीं खाओगे ना, टेस्ट ही नहीं आएगा, वो क्रंचीनेस चला जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि कढ़ाई में एक डाल के जब तक वो पकते हैं तो मैं सर्व करके आ जाती हूँ और पैरेलली बनाती जाती हूँ। तो मुझे कभी भी ना टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड तो प्रॉब्लम नहीं आती। अब हर बार पॉलीथीन ढूंढने कहाँ जाएंगे, तो मैं इसी को वॉश करके अच्छे से ड्राई करने के लिए हैंग कर देती हूँ और स्टोर करके रख लेती हूँ। कई बार ना ऐसा होता है कि कुछ काम हमसे नहीं होते हैं। मुझे घर की पेंटिंग करनी थी, लेकिन कि मेरी एक तो हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आई टेक हेल्प ऑफ माय हस्बैंड। पेंट वगैरह मैंने तैयार कर दिया था, क्लीनिंग जो ऊपर तक करनी थी वो हस्बैंड ने कर दिया और उन्होंने ही पूरा रूम पेंट किया। मैं एक दिन में एक ही रूम लेती हूँ, क्योंकि अगर पूरा लिया तो फिर रूटीन गड़बड़ होता है। पेंटिंग के बाद ये जो सामान फैला है, ऑब्वियसली ये क्लीन करने की मेरी ड्यूटी थी।
तो डेफिनेटली मैंने भी उसमें पार्ट लिया कि एक के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना आ जाए। लास्ट टाइम मैंने वीडियो में शेयर किया था कि मैं ग्रास से कैसे अपने गमले को डेकोरेट करती हूँ बट द थिंग इज़ कि इस बार किसी ने ग्रास ही, मतलब यहाँ पे क्लीनिंग चलती रहती है, गायब हो गई। तो क्या मैं दुख मनाऊँ? नहीं, मैं वेट कर लूँगी अगले साल का, उस समय क्रिएटिविटी दिखा दूँगी। लोग यहाँ पे सच में इतना काम करते हैं। आप देख रहे हैं ये पूरी पथरीली ज़मीन है, पहले वो पत्थर क्लीन करते हैं और फिर यहाँ पे प्लांटेशन करते हैं। ऐसे करते करते यहाँ पे इतना उन्होंने ग्रीन बना दिया है इस पथरीली ज़मीन को भी। मतलब यहाँ पे क्या करते हैं, लोग रिटायर्ड लोग आते हैं और वो हेल्प करते हैं, अपने ही पैसे इन्वेस्ट करते हैं। और आप मेरी स्माइल देखते होंगे कि जब मैं यहाँ आती हूँ मैं सच में बहुत खुश होती हूँ। ये ग्रीनरी और ये जो व्यू है मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। यहीं से आते वक्त अगर मुझे कुछ फ्लावर्स मिल गए, ये मैंने तोड़े नहीं हैं, जब प्लांट की कटिंग होती है अगर मुझे कहीं मिल गए तो मैं उठा लेती हूँ और इन्हीं से आप परफेक्ट डेकोरेशन कर लेते हैं। एक तो इनकी फ्रेगनेंस, इनका फ्रेशनेस, और घर की चीज़ों से आप डेकोरेट कीजिए। आप चाहें तो मार्केट से ला सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। घर में ये जब कलर ऐड करते हो ना, घर का कॉर्नर जब वो ब्यूटीफुल हो जाता है, और मुझे दो टारगेट मिल जाते हैं, मतलब दो चीज़ें पूरी हो जाती, एक मेरा वॉक करना, दूसरे मेरे घर का डेकोरेशन। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आज का वीडियो आपको कहीं ना कहीं हेल्प किया होगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। बाय बाय।